तो साथ संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वेलकम टू माय चैनल अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे। तो भाई सारे एक रब के ही बंदे हैं, चाहे कोई अल्लाह अल्लाह कह लो, चाहे कोई राम राम कह लो, चाहे कोई खुदा खुदा कह लो, चाहे कोई वाहिगुरु 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 कह लो। एक पिता एकस के हम 12। तो साथ संगत जी, आज की जो साखी हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक चोर कि कैसे एक चोर की जिंदगी बचाई सिर्फ एक प्रवचन ने, सत्संगत के प्रवचन ने। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हम शुरू करते हैं। एक नगर में एक चोरों का खानदान रहता था। कहने का मतलब कि कभी जिंदगी में उस खानदान ने मेहनत की, धर्म की कभी कोई कीर्ति नहीं करी। धर्म की काम उनका मतलब पूरा खानदानों का पेशा था चोरी करना, ओनली चोरी। अब क्या होता है, उस घर में एक लास्ट मेंबर रह जाता है। जो भी उसके पूर्वज थे, उनकी पूर्वज के टाइम से ही वो सिर्फ चोरी का काम करते थे। अब होता क्या है, एंड में रह जाते हैं एक मियाँ बीबी और बच्चा छोटा। जो आदमी होता है वो भी मरने की कगार पे बैठा होता है, उसका लास्ट दम निकल रही होता है। वो अपनी बीवी को बुलाता है, वो कहता है कि एक काम करना, मेरा टाइम थोड़ा ही है। आपको पता है, तुम्हें पता है कि हमारा पूरा खानदान सिर्फ चोरियों से ही अपना घर बार चलाता है। मैं चाहता हूं कि आगे जाके हमारा बेटा भी पूर्वजों का नाम रोशन करे। तो अब होता क्या है, वो अपनी बीवी को बोलता है एक चीज ये हमेशा उसको दो चीज ये चीज समझा देना। क्या दो चीजें? पहली चीज के सत्संगत में जाना ही नहीं है। जाना तो बहुत दूर की बात है, उसके पास से भी नहीं निकलना, क्योंकि सत्संगत में चोरों की बुराइयां करते हैं। वो बोलती है सत्य वचन। दूसरा क्या बोलता है वो कि अगर लड़का पकड़ा भी जाए, बाय चांस चोरी करते हुए पकड़ा भी जाए, किसी काम से पकड़ा भी जाए, तो मुंह से ये नहीं उगलना कि मैंने चोरी कही है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसके लिए अपना सर भी दांव पे लग जाए, बट कबूल नहीं करना है। वो ये सब बोल के वो अपने प्राण त्याग देता है। अब समय के साथ बच्चा बड़ा होना शुरू होता है। बड़ा जब होता है, थोड़ा बड़ा होता है, वो उसे लगता है कि उसको जब बच्चा रहता है, उसको कुछ मालूम नहीं होता कौन कैसे कमा के लेके आ रहा है, कैसे खा रहे हम लोग। बट जब बच्चा बड़ा होता है तो ऑटोमेटिकली अक्ल आ जाती है। बच्चा बड़ा होता है थोड़ा, बच्चा पूछता, माँ आप काम पे नहीं जाते हो, मैं भी घर बैठा रहता हूँ, मैं कुछ काम कर लूं, मेरे को कुछ बताओ तो मैं कुछ काम कर लूं जाके। माँ बच्चे को समझाती है कि बेटा तू कुछ मत कर, तू अपनी सेहत बना, खाने पीने पे ध्यान लगा, अभी बहुत पैसा है, पूर्वजों का बहुत पैसा पड़ा है, तू टेंशन मत ले, आएगा समय काम कर लियो। आने वाले टाइम पे और ज्यादा और बड़ा होता है वो जाके, जब वो बोलता है ये चीज, अब सयाना हो जाता है बच्चा, बड़ा हो जाता है, माँ को पूछता है, माँ अब तो मैं कोई काम कर लूं? फिर माँ उसको सारी हकीकत बताती है कि बेटा ध्यान से सुन, हमारे जो पूर्वज हैं वो शुरू से ही एक चोर रहे हैं। तेरे पिताजी भी चोर थे, उनके दादाजी के दादाजी भी चोर ही थे। तो अब करना क्या है तेरे को, अब तू सियाना हो चुका है, जो तेरे पूर्वज करते थे वो तुझे करना है।
माँ ने वो बच्चा बोलता है माँ से कि माँ मुझे तो पता ही नहीं चोरी कैसे करते हैं। बोला बेटा मरते समय तेरे पिताजी ने बोला था कि ये ऑटोमेटिकली खून है, बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाता है, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट तेरे को 2 काम करने हैं। बच्चा पूछता माँ से माँ वो क्या? बेटा पहला काम तो ये करना कि कहीं भी सत्संगत हो रही हो ना, कहीं भी सत्संगत हो रही हो वहां से निकलना नहीं है, तेरे को वहां जाना ही नहीं है। जाना तो बहुत दूर की बात है, उसके आसपास से भी नहीं निकलना। बोलता है ठीक है माँ, सत्य वचन। दूसरा बोलते हैं बेटा बाई चांस अगर तू चोरी करते हुए पकड़ा भी जाए, कबूलियो मत, चाहे कुछ भी हो, चाहे तेरा सर बाजी पे लग जाए, बट कबूलियो मत। बिल्कुल ऐसे करता है वो। आगे जाके चोरी करने के लिए निकलता है, पहले ही चोरी कहां करता है, वो राजा के दरबार में घुस जाता जाके। पहले ही जिंदगी में फर्स्ट चोरी वो करता है सीधा राजा के दरबार से। जब चोरी करके निकलता है, निकलने के बाद देखता है कि भाई राजा को पता चलता है भाई चोरी हो गई है। राजा इमीडिएट क्या करता है, अपने सैनिकों को बोलता भाई कौन आया यहाँ पे। पूरा दरबार, राजा का दरबार को घेराबंदी कर लेते हैं। अब वो जैसे तैसे करके छुपा होता है, एक ही रास्ता निकल रहा होता है, वो क्या होता है, सत्संगत का। अब होता क्या है, जान वो सोचता है कि अगर मैं इधर से जा नहीं सकता, इधर से बंद है, यहाँ भी सैनिक है, इधर भी सैनिक है, अब ये रास्ता है, वो यहाँ सत्संगत होती है। जैसे तैसे करके वो क्या करता है कि अब जान तो बचानी है, कोई नहीं कान बंद कर लूंगा। उसी रास्ते से निकलता है वो, चोरी छुपे निकलता है, कानों में उंगली डाल देता है। बहुत सा धीरे धीरे आगे सत्संगत दरबार सजा होता है, प्रवचन चल रहे होते हैं, कान मूल ने पूरी रुई की आवाज ही ना जाए, माँ ने मना करा है। जब आगे जाता है तो उसके पाँव में कांटा चुभ जाता है। कांटा चुभ के वो लंगड़ा के चलना शुरू करता है, चल निकाल ही देता हूँ 2 मिनट, 2 मिनट में कौन सी आफत आ रही है। वो जैसी कानों से उंगली अपनी निकालता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ के कांटा निकालने लगता है। सत्संगत का सिर्फ एक प्रवचन सुनता है कि क्या सुनता है, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। इतनी सी बात उसके दिमाग में बैठ जाती, खाली मतलब कोई नहीं था। वो सोचता है अरे ये क्या मतलब हुआ इसका, कि देवी देवताओं की परछाई, ये कौन सा प्रवचन हुआ। अब होता क्या है, वो अपने घर पहुंच जाता है। राजा के दरबार में हड़कंप मच जाता है, राजा के दरबार से चोरी। अब राजा के दरबार से चोरी भी हुई तो पहली बार हुई, इत्तेफाक से, फर्स्ट टाइम। अब होता क्या है, पहले के लोगों में क्या होता है, जैसे आज की डेट में कि भाई कहीं भी केस दे दो, किस बंदे को पकड़ने के लिए कोई सीबीआई को दे देता है या मुखबरों को दे देता है ना। उस टाइम पे भी होती थी, एक लेडीज नाम की थी, वो नाम की कोई लेडीज थी, बड़ी माहिर थी इन कामों में, पकड़वाने में, मुखबर। उसको राजा बुलाता है कि भाई राजा के से दरबार से चोरी हो गई है, मेरे दरबार से चोरी हो गई है, कौन है, मुझे पकड़ के लेकर उसका सर कलम करना है। अब वो करती क्या है, माहिर होती है। राज्य में, राजा के आसपास में जितने भी छोटे छोटे घर बार होते हैं, वहां जाके घेरा लगाती है वो। इत्तेफाक से उसको घर मिलता है उसका कि भाई ये बच्चा, मतलब ये घर है। सुन लेती है कि हाँ इसका पूरा खानदान इन्हीं कामों में माहिर था। और होता क्या है कि वो दिन में सोता था, रात में ही चोरी करने के लिए निकलता था। पकड़ लेती है उसको, यही है, लेके आती है, राजा के दरबार में पेश करती है। पेश करते हैं जब राजा के दरबार में, भाई बता दे कि तूने चोरी करी थी मेरे दरबार से। उसको अपने पिताजी का बात याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तेरा सर कलम हो जाए, तुझे अपने मुंह से सच नहीं उगलना है। वो कहता है कि राजा जी मैंने चोरी नहीं करी है, साफ मना कर देता है। राजा कहता कारागार में डाल दो और इसको मारो ताकि ये सच बताए। अब उसे मारते भी हैं कि बेटा सच बता दे, बिल्कुल नहीं मानता वो। उसको पहले बता रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए
देखो बोलना ही नहीं, सच उगलना ही नहीं है। अब होता क्या है, 2-4 दिन बीत जाते हैं, वो उगलता ही नहीं है, वो थक जाते हैं। जो मारने पीटने वाले होते हैं वो कहता है कि राजा जी ये तो उगल ही नहीं रहा। वो वापिस उसको बुलाती है, लेडीज को बुलाया जाता है कि भाई तो किसको पकड़ के ले आई, ये तो मानने को तैयार नहीं है, तू देख ना तो फिर मैं तेरे को बंद कर दूंगा इसके साथ। नहीं मान रही, वो डर जाती है। वो क्या कहती है कि कोई बात नहीं राजा जी, मेरे पास दूसरा तरीका भी है वो बुलवाने का। सच बड़ी खुश होती है। वो एक सिनेरियो तैयार करती है, एक स्टोरी क्रिएट करती है। क्या करती है, वो माता का रूप धारण कर लेती है। माता का रूप धारण करके नकली शेर मंगा के तलवार रख के बैठ जाती है। उसके बाद से बोलते हैं कि भाई जैसे जैसे मैं कहूँगा ऐसा ऐसा करना, ताला ऐसा रखना कि बड़ा से खुल जाए, ऐसे खोलना कि हम आप खुला हो। एक रोशनी भी ऐसी देनी है तो उसे लगे कि हाँ भाई कोई सच में कोई देवी आई है। ऐसी सीन क्रिएट जाके कारागार में सेम वैसे पूरा कर लेते हैं। रात होती है, रात में जाके देखती है कि रोशनी छोड़ते हैं, किसी रोशनी जाती है, वो खोल देते हैं दरवाजा भी सेटिंग ऐसी की अपना खुल जाता है। वो जाके अंदर खड़ी हो जाती है, माता का रूप बेस बना के पूरा। मतलब बेटा मैं आ गई, आंखें खोल। वो आंखें खोलता है, वो सच में सोचता है कि देवी आ गई, हाथ जोड़ लेता है, माँ आप आ गए। वो सीधे सी एकदम हो जाता है कि हाँ सच में देवी आ गई है। वो बोलती है, देवी बोलते कि बेटा तूने चोरी करी है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई देवी आ गई है तो कोई भी बोल देगा कि हाँ मैंने चोरी, सच बोलेगा देवी के सामने। बट जैसी सच उगलने वाला होता है, वो देवी की परछाई को देख लेता है और उसके दिमाग में वो प्रवचन सीधा कान में इसके घूम आ जाता है कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। वो एक प्रवचन उसके दिमाग में आता है कि देवी तो परछाई देखता है देवी की, तो देवी के दिमाग उसमें क्या नाम है, परछाई देख लेता है। उसके दिमाग में आता है कि देवी की तो परछाई नहीं होती, मैंने प्रवचन सुना था। बस वो सच बोलने वाला होता है, इतने में वो समझ जाता है, जैसी परछाई देखता है समझ जाता है मेरे संग कोई खेल हो रहा है, समझ जाता है। वो क्या कहता है देवी को हाथ जोड़ के कि देवी जी आप तो अंतर्यामी हो, आपको तो पता है मैंने चोरी नहीं करी है, आप तो जानते हो। देवी मनी मन में हैरान रह जाती है कि इतना करने के बावजूद भी ये तो कबूल ही नहीं कर रहा है। इतने में क्या आ जाता है, इतना सीन क्रिएट करने के बाद राजा आ जाता है। राजा क्या करता है कि जो देवी का रूप धारण करती है, जो लेडीज जो चोरों को पकड़ती थी, राजा को गुस्सा आ जाता है, उस लेडीज को कारागार में डाल देता है और उसको जो चोर होता है उसे छोड़ देते हैं। वो सोचता है कि मैं ये कह रहा था कि क्या मतलब है इस प्रवचन का कि देवी देवताओं की ये कोई प्रवचन है, मगर आज इसी प्रवचन ने मेरी जिंदगी बचा ली। सिर्फ एक प्रवचन ने अगर मैं संगत में जुड़ गया तो क्या होगा मेरा। वो कुछ भी नहीं करता, सीधा जाता है घर, सारी हटबीती बता के बोलता माँ आज से चोरी चकारी कोई नहीं करेगा। जाके संगत में जाके संगत को एक्सेप्ट करते हैं, वो संगत में जाके प्रवचन ग्रहण करते हैं, जीवन में क्रांति आ जाती है। वो सोचते हैं कि एक प्रवचन ने मेरी जिंदगी बचा ली, अगर मैं कबूल लेता तो राजा मुझे फांसी पर लटका देता, मेरा सर कलम कर देता। मगर अगर मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता कि सत्संगत की तरफ नहीं जाना, तो मेरा क्या होता, मैं तो सूली पे चढ़ जाता आज। तो सात संगत जी कहने का मतलब यही है कि एक सत्संगत के एक प्रवचन ने बंदे की जान बचा ली। सोच के देखो कितनी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है सत्संगत। सतगुरु जी का ही फरमान है, मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया। कितना जरूरी है सोचना हमें यह है क्या बस प्रवचन क्या मतलब कि खाने पीने के लिए रह गए क्या, खाना पीना हंसना सोना यही रह गया हमारी जिंदगी में। अभी भी समय है हमारे पास कि हम उस सारे काम करते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए
उस परमात्मा का नाम जपें। और उसी टाइम पे जो उसने बख्शा है, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार, जो 3 से 6 का पहर है, उसमें हिंदुओं में ब्रह्म वेला, उस टाइम आरती होती है उनकी, और मुसलमानों में पहली फजर की नमाज पढ़ी जाती है उसमें, क्रिश्चियनों में पहली मीसा प्रेयर करी जाती है, और सिखों में अमृत वेला सचनाओ वडियाई विचार। तो साथ संगति बस यही है वीडियो का बनाने का, बस कि हर बंदा अपने परमात्मा में जुड़ जाए, जो जिस धर्म में है, बस अपने परमात्मा अपने भजन जिंदगी में जुड़ जाए, अपने रब से जुड़ जाए। तो कथा विचार करते हुए एक नहीं अनेक प्रकार की गलती हो गई होंगी, माफ कर देना। इसी के साथ समाप्त करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।